नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी। वार्ड नंबर 3 के एक मकान से चोरों ने उड़ाए 2.5 लाख रुपए। पुलिस की नाकामी से लोगों में रोष। जसवंतगढ़ की गौशाला में चारे में लगी आग, गोवंश सुरक्षित। सारोटिया मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 हुए गंभीर घायल। सुजानगढ़ में लगातार हो रही चोरियों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले 3 महीनों में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं, पर पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इंद्रगिरी आश्रम के सामने की गली में आज चोरी का मामला सामने आया। वार्ड नंबर 3 में चाड़वास के श्रवण प्रजापत किराए पर रहते हैं। श्रवण शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए थे। वापस लौटे तो घर में घुसते ही उनके होश उड़ गए। घर की सारी अलमारियों के गेट टूटे व सामान बिखरा हुआ मिला। श्रवण ने बताया कि 2.5 लाख रुपए नकदी चोरी हुए हैं। जेवरात महिलाएं शादी में पहन के गई थी, इसलिए बच गए। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी गई। और ये बॉक्स कमाए ना मैडम गन 50,000 ऊपर जका बॉक्स को ताड़ो तोड़े और ले गयो। अब एगो साड़िया सुड़िया कोई और आइटम मांगे ध्यान में को नहीं, लेकिन अब तो 2.5 लाख हो गया। पहली में कबाड़ कबाड़ खड़े होता। सुजानगढ़ में लगातार चोरियां हो रही है। ये इंद्रू बाबा की बगीचे के ठीक सामने की गली में एक मकान है, जहां पर मकान में रहने वाले व्यक्ति 7 दिन से लौटे और घर में आ गया तो घर के अधिकतर ताले टूटे हुए थे। और श्रवण प्रजापत जो कि पीड़ित है, उनका कहना है कि 2-2.5 लाख रुपए की नगद राशि चली गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुजानगढ़ में लगातार चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी चोरी का पता लगाने में नाकाम रही है और ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और कुछ भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। लगातार चोरियां एक के बाद एक हो रही है और ये चोरी जिसके बारे में बता रहे हैं कि आज या कल की या 2 दिनों में हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और बड़ा नुकसान हुआ है। जेवरात वगैरह नहीं है, कह रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए नगद चोर चुरा के ले गए हैं। अभी आपने मौके का मुआयना किया, क्या लग रहा है? चोरी हुई है। चोरी हुई है। ये लगातार चोरियां हो रही है, तो आप अधिकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस नाकाम क्यों हो रही है इनको पता लगाने में? प्रयास जारी है। सीआई साहब नहीं है साथ में? सीआई साहब काम में कोई ड्यूटी व्यस्त है। सुजानचल विकास मंच सुजानगढ़ द्वारा टीम हरे का सहारा की इमरजेंसी सेवाओं और कोरोना काल में जारी सेवाओं से प्रेरित होकर 20 पीपी किट और 30 कंबल भेंट किए गए। डॉक्टर दिलीप सोनी की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम में टीम हरे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, सुजानचल विकास मंच सुजानगढ़ के मुख्य संयोजक महावीर पाटनी, लालचंद बगड़ा, विनीत बगड़ा, मनोज पहाड़िया, रवि प्रजापत उपस्थित थे। वहीं टीम हरे का सहारा के रंजीत भीचर, दामोदर शर्मा, अरविंद विश्वेंद्रा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, नवरतन बिजारनिया, पवन बिजारनिया, सुनील सोनी आदि उपस्थित रहे। अभी पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी ने शहरों को छोड़कर अब गांवों तक को अपनी आगोश में ले लिया है, अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे समय में कोरोना से बचाव के लिए हारे का सहारा टीम ने यहाँ के व्यापारीगण के तत्वाधान से पीपी किट हमें प्रदान किए हैं, जो सुरक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। साथ ही मरीजों को सर्दी से निजात मिल सके, इसके लिए उन्होंने 30 रजाइयाँ भेंट की है। मैं आपके माध्यम से जनता से अभी यही अपील करना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, ना ही इसके भी जल्दी से जाने के कोई आसार हैं। लगता है हमें अगले 4-6 महीने तक कोरोना के साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें, मास्क का प्रयोग करते रहें और अपने आप को बचाते रहें। बचाव इसका एक उपाय है। जिस तरह के पेशेंट हम इस वक्त देख रहे हैं, तो सांस की तकलीफ लेकर आ रहे हैं, उनका आंकड़ा रोज़ बढ़ता जा रहा है और उनसे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।
जसवंतगढ़ के डाबड़ी रोड स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौ सदन समिति गौशाला में चारा भंडार में आग लगने से 10 लाख का चारा जलकर राख हो गया। गोवंश को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। गौशाला के चारा भंडार में आग लगने की सूचना मिलते ही लाडनू नगरपालिका की दमकल सेवा को सूचना दी गई, परंतु वहां फायर ब्रिगेड वाहन खराब होने से सहायता नहीं मिल पाई। बाद में सुजानगढ़ संपर्क करके यहां से दमकल बुलाई गई। चारे को भंडार से बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई ताकि अंदर सुलग रही आग को बुझाने में सहूलियत रहे। दमकल में पानी की कमी के चलते 2 टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। चारा भंडार में यह आग कब और कैसे लगी यह तत्काल पता नहीं लग पाया है। सांडवा पुलिस थाना क्षेत्र के सारोटिया के पास शनिवार देर रात 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बाइक पर सवार 4 युवक में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायलों को सुजानगढ़ के बगड़िया चिकित्सालय लाया गया, जिसमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची सांडवा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मृतक प्रदीप नाइक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अवैध बायोडीजल्स के अनाधिकृत रिटेल आउटलेटों के बंद करने की मांग को लेकर सरदार शहर पेट्रोलियम डीलर्स संस्थान की ओर से आज दूसरे दिन भी शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। पेट्रोल पंप के बंद होने के कारण वाहन चालकों को दिन भर तेल के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। पहले से घोषित हड़ताल के बीच क्षेत्र में 18 पेट्रोल बंद हैं। हड़ताल के कारण सुबह कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को पेट्रोल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते पेट्रोल पंप के संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि हड़ताल 100% कामयाब रही है। मुद्दा हमारा 4 बिंदुओं पे है। हमने क्या निवेदन किया कि जिला प्रशासन हमको सुनना नहीं चाह रहा है। अवैध तस्करी के माध्यम से सरदार शहर में 80,000 लीटर डीजल आता है। सर्वप्रथम स्वयं जिला प्रशासन के द्वारा ये किया गया था कि 18/8/2020 को जिला कलेक्टर ने एक टीम गठित की थी। उस टीम के द्वारा एक भी निरीक्षण, एक भी नमूना नहीं लिया गया। तत्पश्चात 12/10 को अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा आदेशित किया गया, उसकी कोई परिपालना नहीं की गई। आपके 9/11/2000 को खाद्य सचिव ने फिर आदेश जारी किए, उसकी कोई परिपालना नहीं की। इस संबंध में हमने 78 पत्र जिला कलेक्टर और रसद विभाग को प्रेषित किए गए, एक भी जांच नहीं। 1000 लीटर से अधिक कोई ला नहीं सकता। जिला रसद अधिकारी कहते हैं 2500 लीटर ला सकता है। तो कृपया हमें समझाएं ना, कौन ला सकता है, क्या कर सकता है। हम भी इस भारत के नागरिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें भी समझने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) हमें कहता है जानने का अधिकार हमें प्रदान किया। क्यों नहीं समझा रहे हमें, क्यों नहीं हमारे से वार्ता कर रहे। तत्पश्चात हमने कहा कि साहब MV एक्ट 126 के तहत जो भी बड़ी टंकियां हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उससे जो हमारे OEM जिसको बोलते हैं उससे अधिक टंकियों में परिवर्तन अमूलचूल नहीं किया जा सकता। एक भी चालान आज दिनांक तक नहीं हुआ, जबकि लगातार परिवहन विभाग इसके लिए आदेशित कर रहा है। आपके पास मास्क नहीं है तो चालान कटेगा, लेकिन टंकी बड़ी है तो चालान नहीं कटेगा। अभी आपको पता है लाडनू में एक दुर्घटना हुई जिसमें 2 व्यक्ति जल के खत्म हो गए, फिर भी प्रशासन नहीं जागता। हमने फिर इनसे कहा कि साहब जो बायोफ्यूल के हैं, जिनमें सारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब तक के निर्णय हो गए, अब जिला कलेक्टर महोदय को याद आया कि साहब इसको बंद करना पड़ेगा, तो उसको कैसे टाला जाए। तो इन्होंने कहा साहब हमें सुनना पड़ेगा। तो क्या जिला कलेक्टर महोदय आप उनको पंजीयन करने के लिए अधिकृत हैं? जब बायोफ्यूल ने उनको 8 नोटिस देके आपको बंद करने का 24/8 को 24/11 को आदेशित कर दिया, फिर बंद करने में क्या समस्या। अब आज नया बहाना लेके आ रहे हैं साहब हमें कहा गया था सुनने के लिए। तो भाई आगे तो आदेश 4 महीने पहले आपके पास आ गया था, फिर आपने क्या किया? आपके प्रशासन से कोई वार्ता प्रशासन हमारे से बात करना ही नहीं चाह रहा। अपनी हठधर्मिता पे उतरे हुए, कोई आज दिनांक तक किसी प्रकार का फोन नहीं। भाई हमारी भी आजीविका है, हम भी जुड़े हुए हैं। तो सर आप कितनी खपत होती है यहाँ पे तेल की? प्रतिदिन सरदार शहर में 90,000 डीजल बिकता है, 15,000 से अधिक पेट्रोल बिकता है। सर आपका नाम? डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी, मैं राजस्थान पेट्रोलियम में विधिक सलाहकार हूँ। प्रशासन को अपनी हठधर्मिता छोड़ के हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के परेशानी को देखते हुए हमारे को मदद करनी चाहिए और वार्ता के लिए बुलाए। मेरा करबद्ध निवेदन है प्रशासन हमारे सुने। सांडवा में दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के प्रयासों से सांडवा की जनता की प्यास बुझाने के लिए स्वीकृत जलदाय विभाग के 2 ट्यूबवेल में से एक का निर्माण पहले हो चुका है और दूसरे ट्यूबवेल के निर्माण के लिए वार्ड नंबर 19 में बेरासर रोड स्थित स्थान
विनोद कुमार नाइक द्वारा जनहित के लिए अपनी भूमि सरकारी ट्यूबवेल बनाने के लिए बिना किराए दी गई है। भारतीय संस्कृति युवा मंच ने विनोद नाइक के परिवार को इस नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर कार्यवाहक सहायक अभियंता कांटीवाल ने कहा कि ट्यूबवेल 1 वर्ष पहले ही स्वीकृत हो चुका था, लेकिन मशीन के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। उप सरपंच शिव शंकर पारिक ने अधिकारियों से वार्ता की और कहा कि ट्यूबवेल निर्माण के कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। ये ट्यूबवेल अपने पिछले साल पास हुआ था सांडवा में, और ये जो बेरस रोड पे जो अभी नलकूप था वो फेल हो गया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये नलकूप कराया जा रहा है और इसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए लगभग रहेगी। 10 लाख। कब तक इसका कनेक्शन चालू हो के उम्मीद इसका कनेक्शन ये पहले वाला है, इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको 10-15 दिनों में चालू कर देंगे। पिछले साल कितने कुएं ट्यूबवेल पास किए गए थे? 2 ट्यूबवेल, जिसमें एक का निर्माण हो चुका है, पहला निर्माण पहले हो चुका है और ये दूसरा भी किया जा रहा है। राजलदेसर के दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम के संत अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद दंडी स्वामी सत्यव्रत आश्रम के देवलोक गमन पर रात्रि भजन संध्या का आयोजन रखा गया। शेखावाटी अंचल के संतों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बगीची के महंत दंडी स्वामी जोगेंद्र महाराज, विश्वेंद्र महाराज, चूरू के संत देवनाथ, बाल संत विद्यानाथ महाराज, गड़ौदा के महावीर यति महाराज, फतेहपुर के चीमा बाबा, हलवासा के विक्रमनाथ महाराज, लक्ष्मणगढ़ के समर्थीनाथ महाराज, शांतिनाथ महाराज, भोला बाबा बगीचे के संत सुरजीत नाथ महाराज, बीनादेसर के किशन नाथ महाराज सहित शेखावाटी के सैकड़ों संत पहुंचे। चूरू के मदीना मुसाफिर खाने के सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता जमील चौहान के 51वें जन्मदिवस पर 100 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर जमील चौहान ने प्रत्येक युवा को रक्तदान करना चाहिए ऐसा आह्वान किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, कांग्रेस नेता रियाजत खान, महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा रेहाना रियाज, दीपिका सोनी, ज्योति सिंह, सलीम पीए, पार्षद तौफीक खान, पार्षद खिलजी, असलम खान मोयल, यूनुस खान, अख्तर खान टाई आदि मौजूद रहे। आज सर्व समाज के युवाओं ने रक्तदान का कार्यक्रम टीम जमील चौहान दोनों ने सामूहिक रूप से आज रखा है। मैं युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज के दिन को चुना। रक्तदान की कमी को महसूस करते हुए साथियों ने निर्णय लिया कि रक्तदान कार्यक्रम के माध्यम से ही आपका जन्मदिवस हम मनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये युवाओं द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है। हमारे चिर युवा कार्यकर्ता जमील चौहान जी के जन्मदिन के अवसर पर चूरू जिला अंजुमन अल शबाब कमेटी के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, क्योंकि ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है। चूरू जिला मुख्यालय भी है, इधर ज़रूरतमंद भी बहुत ज़्यादा है। कई जगह ऐसा होता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ग्रुप का ब्लड मिलता नहीं है। तो ये युवा लोगों की एक सोच, यंग जनरेशन इस और सामाजिक राजनीति से परे सामाजिक कार्यों की और भी वो उनका जो रुझान है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग सभी आए हैं, सीनियर लोग सारे। यह था SN+ का आज का हमारा हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 153 पर जाएं और YouTube और पेज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तथा कमेंट जरूर करें। नमस्कार।